हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 5 फरवरी को शिमला में पहली ई कैबिनेट का उद्घाटन किया। कैबिनेट मेमो की शुरुआत से लेकर कैबिनेट मेमो की मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश राज्य और इसकी राजधानी है शिमला। इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1971 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं ये। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं एल नारायण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में किसने भाग लिया है? आंसर है, इसमें आंसर प्रिंट नहीं हुआ है। आंसर है इसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले में तीसरे चरण में भाग लिया है। इन्होंने 6 फरवरी 2021 को गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले में तीसरे चरण में भाग लिया और इस कार्यक्रम में असम सरकार ने चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागानों से जुड़े लगभग 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की है। और इस योजना को असम सरकार ने 2017-2018 में शुरू किया था। यह है असम राज्य और असम राज्य की राजधानी है दिसपुर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 में। असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया और इसके असम राज्य की सीमाएं लगती हैं बांग्लादेश से, ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, ये है मणिपुर
ये है मिजोरम, ये त्रिपुरा और मेघालय राज्य से लगती हैं। असम राज्य के लोक नृत्य हैं बिहू, भोर, ओजापल्ली नृत्य और बागुरुम्बा नृत्य असम का प्रमुख लोक नृत्य है। और असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली भी असम राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर भी असम राज्य में ही स्थित है। और असम में ही मानस नेशनल पार्क स्थित है, ओरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। और असम राज्य में ही पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है और अरुणोदय नामक योजना भी असम राज्य में शुरू की गई है। धन्वंतरी योजना भी असम राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशित पुस्तक द क्यूरियस इंसिडेंट्स ऑफ द डॉग्स इन द नाइट टाइम्स के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए मार्क हैडन। द क्यूरियस इंसिडेंट्स ऑफ द डॉग्स इन द नाइट टाइम्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्लिम काउंसिल्स ऑफ ब्रिटेन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन ए जारा मोहम्मद। मुस्लिम काउंसिल्स ऑफ ब्रिटेन की पहली महिला महासचिव बनी है। जारा मोहम्मद ने इस चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हासिल कर सेक्रेटरी जनरल का पद ग्रहण किया और ये 22 सालों में इस परिषद में इस पद पर जगह बनाने वाली जारा मोहम्मद पहली महिला बनी है। ये ग्लासगो की रहने वाली 29 साल की जारा पेशे से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की सलाहकार हैं। ये है इंग्लैंड देश और इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और यहाँ की राजशाही है महारानी एलिजाबेथ तृतीय। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और मुद्रा है इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 60 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए भारत का स्थान 50वां है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 60 देशों की सूची में और शीर्ष स्थान पर रहा है दक्षिण कोरिया और अंतिम स्थान पर रहा है ईरान देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय महिला आयोग के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य की किस महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को महिला कोविड योद्धा हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी इशरत बानो को महिला कोविड योद्धा हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश राज्य की एक एक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का चयन कर उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है और इशरत बानो को महिला कोविड योद्धा हीरो सम्मान से तहत प्रशंसा पत्र एवं
शील्ड प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वेयर अबाउट्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी झुंपा लाहिरी वेयर अबाउट्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जुलजना नामक शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी ईरान देश ने जुलजना नामक शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च किया है। ये 220 प्रोग्राम की सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम 3 चरणों वाला रॉकेट है। स्टेट टीवी के अनुसार यह रॉकेट 500 किलोमीटर यानी 310 मील की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है और ये रॉकेट सॉलिड लिक्विड फ्यूल रॉकेट की तर्ज पर कार्य करता है। इस रॉकेट का नाम इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर जुलजना रखा गया है। इस रॉकेट के पहले और दूसरे चरण में सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है और तीसरे चरण में फ्लूइड फ्लू का इस्तेमाल किया गया है। यह ईरान देश और ईरान देश की राजधानी है तेहरान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। मुद्रा है ईरान की ईरानियन रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माल्टा गणराज्य देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी संगीता बहादुर को माल्टा गणराज्य में देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। संगीता बहादुर माल्टा गणराज्य के वर्तमान भारतीय राजदूत HE श्री राजेश वैष्णव की जगह लेंगी। संगीता बहादुर 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं और जो कि ये वर्तमान में बेलारूस देश में भारत की राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। ये है माल्टा देश और माल्टा देश की राजधानी है वैलेटा और यहाँ की मुद्रा है यूरो और ये देश यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 6 घंटे 6 मिनट तक शीर्षासन करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है? आंसर है ऑप्शन ए जय कुमार पवार ने 6 घंटे 6 मिनट तक शीर्षासन करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड इन्हीं के नाम था जो कि 4 घंटे और 4 मिनट तक का था। शीर्षासन श्रेणी में यह विश्व में सर्वाधिक अवधि तक का विश्व रिकॉर्ड है और वह रामनगर के उज्ज्वला योजना संस्थान में योग एवं प्राणिक हीलिंग्स की शिक्षा ले रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के मऊ में सेना में कार्यरत हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल स्थापित किए जाएंगे? आंसर है ऑप्शन बी 7 मेगा टेक्सटाइल स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने इस बार पहली बार बजट बिना किसी दस्तावेज के पेश किया, मतलब पूरी तरह पेपरलेस। यह आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब बजट पूरी तरह पेपरलेस पेश किया गया है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में
इंदिरा गांधी ने 1970 में आम बजट पेश किया था। उस समय वे भारत के प्रधानमंत्री थी और साथ में वित्त मंत्रालय का भी प्रभार उनके पास ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए पवन सी लाल यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेडमी इंडिया स्मार्टफोन ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी सोनू सूद रेडमी इंडिया स्मार्टफोन ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सोनू सूद ये पीसी पर्सनल कंप्यूटर एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं और स्पाइस मनी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्हें मुंबई अचीवमेंट्स अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया था और हाल ही में इन्हें नॉर्वे देश द्वारा मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और ये एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। और आंध्र प्रदेश के शरद चंद्र कॉलेज का नाम सोनू सूद के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक रीइन्वेंशन के लेखिका कौन है? आंसर है ऑप्शन सी नताशा मालपानी ओसवाला रीइन्वेंशन पुस्तक की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने किसे वर्ष 2020 में भारत की अंडर 30 सूची में अनाथ बच्चों के काम के लिए सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन बी पौलमी पावनी को फोर्ब्स पत्रिका ने 2020 में भारत की अंडर 30 सूची में अनाथ बच्चों के काम के लिए सम्मानित किया है। फोर्ब्स पत्रिका ये फोर्ब्स एशिया, फोर्ब्स लाइफ और फोर्ब्स वुमेन पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है और इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में 15 सितंबर 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक कारिंग फॉर लाइफ द सिंपल स्टोरी सिंस 1935 के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए तुलसी वत्सल कारिंग फॉर लाइफ द सिंपल स्टोरी सिंस 1935 के लेखक हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के नए सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी मनोज शेनॉय को इंडिया इन्फोलाइट लिमिटेड के नए सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।